नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताने के लिए आया हूं। आप लोग पता होना चाहिए कि बहुत सारे लॉ ऑफिसर्स को अपॉइंट करा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अधिकार होता है कि हम जो है अपने फायदे के लिए, अपने केसेस के लिए, इन शॉर्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम कुछ लॉयर्स को, एडवोकेट्स को एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट करते हैं। और उनका काम होता है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जितने भी केसेस हैं उनको डील करना, जितने भी पेंडिंग है उन केसेस के लिए असिस्ट करना। तो ये एक तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एक अपॉइंट करी जाते हैं, इनके अलावा अपॉइंटमेंट करी जाती है। और एक बात पे गौर आपको समझना पड़ेगा कि जो लॉ ऑफिसर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसमें कोई पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास एज अ एक्सपीरियंस 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, तो आप उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हो। यही अगर मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करूं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मैं बात करूं, तो इनका जो है सिलेक्शन होता है। यहां पर प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, इंटरव्यू का एग्जाम होता है। उसके बाद आप जो है एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पोस्ट होल्ड करते हो आफ्टर एग्जामिनेशन। तो यहां पे आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो यहां पर अब ये दो बातें आ जाती हैं। अब सवाल यहां पे उठता है, तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने एक सवाल यहां पे सामने आया था कि अगर कोई भी लॉ ऑफिसर को अपॉइंट करा गया है, अब उसके बेसिस पे सरकार ने करा है। अब सरकार अपना जीवन भर के लिए एक सरकार थोड़ी ना रहेगी। एक टाइम आने के बाद जब जनरल इलेक्शंस होंगे, उसके बाद सरकार का भी बदलाव होगा। एक एक्स नाम की पार्टी है जो इलेक्शन जीती है, जब इलेक्शन होंगे कल को वाई नाम की पार्टी जीतेगी, अब वो पावर में आएगी, अब वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी चलाएगी। तो ऐसा ही हुआ था। तो रिसेंटली 2023 के अंदर तेलंगाना के अंदर अपने इलेक्शंस हुए थे। तो एक एक्स नाम की पार्टी थी जो अपना पहले रूल कर रही थी, लेकिन जब इलेक्शंस हुए थे उसके बाद वाई पार्टी का अपना पार्टी इलेक्शन जीत गई और वो अपनी पावर में आ गई थी। अब सवाल यहां पे उठता है कि जो एक्स नाम की पार्टी ने लॉ ऑफिसर्स को अपॉइंट करा था, तो क्या उनको वाई नाम की पार्टी लॉ ऑफिसर्स को डिसमिस कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है, नौकरी से निकाल सकती है या नहीं? तो इसके सवाल का जवाब बहुत सीधे शब्दों में तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर यहां पे सामने आया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इसका जवाब दिया है कि रिमूवल ऑफ लॉ ऑफिसर्स आफ्टर चेंज इन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि अगर सरकार बदलने के बाद और जो नई सरकार आई है, उन लॉ ऑफिसर्स को जो पुरानी वाली सरकार ने चुना था, उनको अगर निकालना चाहती है, टर्मिनेट करना चाहती है, रिमूव करना चाहती है, तो कर सकती है। यस, कर सकती है। क्यों? क्योंकि इन ऑफिसर्स का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो सरकार के प्लेजर के ऊपर किया जाता है। जब तक सरकार चाहेगी वो आपका अपॉइंटमेंट करेगी, आपको सैलरी देगी, आपको केसेस देगी, आपका कैरियर बनाएगी। लेकिन जब सरकार का मन हट जाएगा या कोई नई सरकार आ जाएगी, तब तक जो नई सरकार है वो आपको रिमूव कर सकती है। अब एक और छोटी सी बात यहां पे तेलंगाना हाईकोर्ट के द्वारा इस जजमेंट के अंदर, और केस का नाम भी आप समझ लीजिए, नागाराम अजियांश वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 तेलंगाना हाईकोर्ट के द्वारा यहां पे एक पॉइंट रेज करा गया है कि यहां पर ना एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर एक्स नाम की सरकार को लॉ ऑफिसर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए उन्होंने अपॉइंट करके आपको रखा हुआ था। अब हो सकता है कि जो नई वाली सरकार आई है, वाई नाम की पार्टी अगर आई है, उस पार्टी को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कोई और दूसरे लॉ ऑफिसर्स के ऊपर अपॉइंट वो करना चाहते हैं, तो आपको रिमूव करके नए लॉ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ये सीधे शब्दों में तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर ये एक क्वेरी आई थी, मतलब एक केस फाइल हुआ था कि वाई नाम की जब पार्टी इलेक्शन जीतकर आई है तो उन्होंने ऑर्डर पास करा था जून 2024 के अंदर कि जो पुरानी वाली सरकार ने लॉ ऑफिसर्स को अपॉइंट करके रखा था उनको रिमूव करा जाए, हम नए लॉ ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। तो जो लॉ ऑफिसर्स थे उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी थी कि ऐसे कैसे भैया, हमारा तो अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आप जो है हमारे को निकाल नहीं सकते हो, और ऐसा निकालना एक तरह से इलीगल माना जाएगा वगैरह वगैरह। बट तेलंगाना हाईकोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई करा था कि भैया आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हटाने की बात आती तब वो हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात आती तब उनको वो निकाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्जाम के जरिए सेलेक्ट होकर आए हैं। लेकिन आप एक्सपीरियंस के बेस पे अपॉइंट हुए हो ड्यू बाय द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। बात खत्म। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, एक बारी मुझे चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही में ये जो जजमेंट की कॉपी है, ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी है, तो ये जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए ना, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर लीजिए।
इसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा नया बैच जुडिशरी का शुरू हो चुका है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS हमने अपना सब्जेक्ट शुरू करा है। तो जितने भी बच्चे BNSS अपना नया कानून है पढ़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, सारे के सारे PYQs, MCQs और इसकी तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। वहां पर आपको बैच देखने को मिल जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अगर आपको पढ़ना है तो उसका भी बैच मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको पढ़ना है उसका भी बैच आपको मिल जाएगा। तो बतेरे बैचेज हैं, आप में से अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहता है तो बहुत ईजिली आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का, फैमिली लॉ का, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, BNSS का भी हमने बैच जस्ट 2 दिसंबर से चालू करा है। और साथ में एक गुड न्यूज ये है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 19 टाइम होने वाला है उसकी भी कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए हमने प्रोवाइड करा दी है। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और मॉक टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज टोटल 72 टेस्ट हैं। तो सब्जेक्ट वाइज भी है और न्यू क्रिमिनल लॉज के भी हैं, PYQs के भी हैं, मॉक टेस्ट सीरीज के भी हैं। तो कोई भी टेस्ट सीरीज आप अपना, सारी की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच का फायदा उठा सकते हो। और अगर कोई भी क्वेरी आती है बैचेस के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे आप हमारे को मैसेज भेजकर सारी क्वेरी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और अगर वीडियो कैसी लगी है और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।